हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है। इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर AMCA को लेकर करीबन 15,000 करोड़ की डिमांड करी जाएगी फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए AMCA एयरक्राफ्ट के। तो ये जो डिमांड है ये CCS को जाने वाली है फाइनल अप्रूवल के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस हैं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है, ये सब कंप्लीट कर लिया गया है। तो AMCA के डेवलपमेंट के दौरान करीबन 5 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं, जिसमें से एक जो है ये स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन होगा और बाकी प्रोटोटाइप्स को यूज़ किया जाएगा एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि एक बार CCS अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद करीबन 4 साल का समय लग सकता है पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट में, जिसके बाद 6 साल और लग सकता है प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। तो ऐसा माना जाता है कि AMCA का जो सर्विस इंडक्शन है ये 2035 तक ही हो पाएगा, यानी कि जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2027 तक रोल आउट हो पाएगा। उसके बाद मिनिमम 6 साल यहाँ पर लग सकते हैं फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में ज़रूर ऐसा कहा गया है कि ये 2035 तक ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर पाएगा और सर्विस में इंडक्ट होना चालू होगा। पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ये 2032 से ही स्टार्ट हो जाए। तो रिपोर्ट में आगे US द्वारा F-35 भेजे जाने पर यह लिखा गया है कि ये स्ट्रेटजिक पोस्चरिंग थी और इंडिया अपने खुद के 5th जनरेशन प्रोग्राम पर रिलाई करेगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये लाइन जो है ये एक सोर्स द्वारा कोट करी गई है। अब ये सोर्स कौन है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेंशन नहीं किया है। तो इस सोर्स का ये मानना है कि F-35 जो है इंडिया द्वारा खरीदे नहीं जाएंगे, AMCA पर ही फोकस किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये तभी तक अच्छी बात है अगर AMCA समय पर आए। 2035 की अगर आप इंडक्शन टाइमलाइन कोट कर रहे हैं और वो भी AMCA Mark 1 की, जो कि आज के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड का होने वाला है, तो एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप यहाँ पर हमारी एयरफोर्स फेस करेगी। ये चीज़ हम छोड़ दें कि चाइना द्वारा J-20 या फिर J-35 ऑपरेट किए जाएंगे। इवन अगर हम टर्किश TFX फाइटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट को देखें तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि अगर 2035 तक इंडिया AMCA इंडक्ट कर पाता है तो इससे पहले पाकिस्तान TFX को इंडक्ट कर ले। तो इस पॉसिबिलिटी को हमें दिमाग में रखना है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा बेस यही है, फ्यूचर हमारा इसी पे रिलाई करेगा। लेकिन प्रेजेंट जो हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सही नहीं है। बाकी इस आर्टिकल में ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि F-35 और S-400 साथ में ऑपरेट नहीं करेंगे। इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि US इस चीज़ को अलाउ ना करे, क्योंकि S-400 के जो पावरफुल रडार हैं ये मैपिंग और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं F-35 के डेटा की, जिसके अंतर्गत इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के बारे में रशियंस को पता लग सकता है। तो हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है ये एक्चुअली इस ओपिनियन से डिफरेंट है। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स पास्ट में आ रखी हैं कि जो इजरायली F-35 हैं ये सीरिया में ऑपरेट कर चुके हैं, और वो भी रशियन S-300 और S-400 की प्रेजेंस में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली S-400 का रडार ही F-35 के रडार सिग्नेचर का पता लगा पाएगा। कोई भी रडार काफ़ी क्लोज अगर F-35 के है और अगर वो F-35 को डिटेक्ट कर पाता है तो वो F-35 के RCS का पता लगा सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट हमें कुछ खास वैलिड नहीं लगता है। बाकी बात रही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ की, तो F-35 जो हैं ये हर कंट्री के हिसाब से कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो इजरायली F-35 अदेर हैं ये डिफरेंट है अमेरिकन F-35A से, और कई मामलों में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये मेड इन इजराइल है और इनको कस्टमाइज़ किया गया है इजराइल की नीड के हिसाब से। तो सेम चीज़ इंडिया के साथ भी हो सकती है। अगर US इंडिया को F-35 ऑफर करता है तो यहाँ पर थोड़े कैपेबिलिटी चेंजेस हो सकते हैं और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के साथ इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को दिया जा सकता है, जो कि अमेरिकन F-35 से डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर रखा जाता है कि S-400 और F-35 एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका F-35 को सीक्रेट रखना चाहता है, ये हमारे हिसाब से इतना वैलिड नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि टर्की को F-35 इसलिए डिनाई किए गए थे क्योंकि उन्होंने अमेरिकन वार्निंग के बाद भी S-400 को अपनी सिक्योरिटी के लिए चूज़ किया। बाकी एक और पॉइंट हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। ऐसी न्यूज़ है कि ग्रीस को F-35 मिल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली US के नेटो एलाय हैं, पर उनके द्वारा भी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये कंट्रीज़ की अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये S-400 और F-35 की जो कंपैटिबिलिटी की बात होती है या फिर साथ में ना ऑपरेट करने वाली बात होती है, हमारे हिसाब से इसे बड़े आराम से ओवरकम किया जा सकता है।
पर मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि क्या हम F-35 को एज एन इंटरिम सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट हमको AMCA के लिए ही रखनी चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए हम डेफिनेटली F-35 को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने पास्ट में भी रिपोर्ट करी है कि कई US कांग्रेसमैन द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि US को इंडिया को अपने बेहतरीन वेपन्स जो हैं ऑफर करने चाहिए, जिसमें F-35 भी एक है। तो जिस हिसाब से चाइना एक बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है और इसके पैरेलल में इंडिया और US क्लोज आते जा रहे हैं, तो इंडिया को F-35 ऑफर करना काफ़ी सेंस बनाता है। जितनी दूसरी क्वाड कंट्रीज हैं इनके द्वारा F-35 यूज़ किए जाएंगे, US द्वारा तो किए ही जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी किए जाते हैं और जापान द्वारा भी किए जाते हैं, वो भी डिसेंट नंबर में। तो अगर इंडिया द्वारा भी ये एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाएंगे तो चाइना को घेरने में यहाँ पर आसानी होगी। साथ में एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि AMCA जैसा सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट हमारे द्वारा पहली बार चलाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि ये प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए, पर हो भी सकता है। तो हम अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फ्यूचर पे नहीं छोड़ सकते कि ये एयरक्राफ्ट जब आएगा तब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमें एक सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे पास 5th जनरेशन कैपेबिलिटी हो, भले नंबर्स में बहुत बड़ी ना हो। बाकी इसके पैरेलल में जो MRFA का प्रोजेक्ट है उसको जल्दी एग्जीक्यूट करना है। साथ में तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को स्पीड अप करना है, क्योंकि पिछले साल ही CCS ने 9,000 करोड़ जो है प्रोवाइड कराए हैं तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो अपडेट आया है इसमें ये डेफिनेटली बताया है कि 15,000 करोड़ करीबन यहाँ पर लगने वाले हैं, जिसको CCS द्वारा अप्रूवल मिलेगी। साथ ही साथ 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो टाइमलाइन बताई जा रही है ये एक्चुअली सिचुएशन को सूट नहीं कर रही है। जिस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन शॉर्टेज चल रही है, जिस हिसाब से चाइना की ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से दुनिया भर में 5th जनरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, हम यहाँ काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। हमारा यही कंक्लूजन है कि हो सके तो हमें एज एन इंटरिम सॉल्यूशन 5th जनरेशन फाइटर कुछ नंबर में कहीं और से लेने चाहिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली US हो सकता है। बाकी Su-75 का भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उस प्रोग्राम को हमारे द्वारा इसीलिए कंसिडरेशन में ही नहीं लाया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।